हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। आज मेरे इस ब्लॉग में मैंने पेड़ पौधों फूल पत्तियों से हट के एक नया ब्लॉग बनाया है, वेडिंग ब्लॉग। लेकिन हम रेलवे स्टेशन पे गए खजुराहो जाने के लिए। मध्य प्रदेश एमपी खजुराहो में शादी थी, तो वहाँ जाने के लिए हम रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट पहुँचे दिल्ली के। तो यहाँ पे इतना सुंदर लैंडस्केपिंग किया हुआ था ये प्लांट्स का, फ्लावर्स का, कि मुझे देख के लालच आ गया और मैंने इसकी वीडियो बना ली। इतना खूबसूरत यहाँ सुंदर से सजा रखे हैं प्लांट्स से। और ये मेरी पूरी फैमिली है, मेरी भाभी, भाई, भतीजे, भतीजी और मेरी कज़न सिस्टर और सब, मेरे फादर, हम सब लोग शादी में जाने की तैयारी से बिल्कुल तैयार होकर निकले हैं। और ये सब सामान लेके हम लोग जा रहे हैं। लेकिन बार बार मेरा कैमरा इधर प्लांट्स की तरफ घूम जा रहा है। फाइकस के इतने सुंदर सुंदर बोनसाई बना रखे थे, और ये केल के प्लांट्स हैं और डंथस। और ये देखिए रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच गए हैं। ट्रेन का वेट चल रहा है, यहाँ पे वेट हो रहा है और हम लोग सब खड़े हैं, भतीजे भतीजी, मेरी कज़िन, मेरी भाभी, और हम लोग सब खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। मेरे फादर भी बैठे हैं यहाँ पे, उनकी बातें चल रही है, और मेरी भाभी है, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं शादी में जाने के लिए। ये हम खजुराहो पहुँच गए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग खजुराहो पहुँचे। और यहाँ होटल वेन्यू पे पहुँचते ही हम लोग का स्वागत हुआ है। ढोल के म्यूज़िक से ढोल वाले ने स्वागत किया है और खूब ढोल बज रहा है और खूब डांस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ ढोल के म्यूज़िक बजते ही सब डांस शुरू कर देते हैं। और दूल्हे के फादर और दूल्हे की मम्मी को भी हमने खींच लिया था डांस के लिए वहाँ पे। और ये किसी को डांस आए ना आए, लेकिन हम ढोल की म्यूज़िक से अपने आप, ये देखो दूल्हे की मम्मी को भी खींच लिया डांस करने के लिए। और यहाँ पे सब ने डांस शुरू कर दिया है और इन्जॉय कर रहे हैं। और ये वेन्यू है, ये होटल है जहाँ पे वेडिंग की पूरी तैयारी, हल्दी सेरेमनी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे हम लोग सब लोग वेट कर रहे थे चेक इन करने के लिए। रूम्स खाली नहीं हुए थे अभी, तो हम लोग उसका वेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, कुकीज़ और केक्स का इंतज़ाम था सबका खाने पीने का। तो हम लोग यहाँ बैठ के खूब मौसम बहुत अच्छा था, मौसम ने बड़ा साथ दिया। हल्की हल्की धूप और हल्की हल्की ठंड थी, और हम लोग वहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे और हल्दी सेरेमनी के लिए वेट कर रहे थे और अपने चेक इन के लिए। और ये मेरी भाभी हैं जो मस्ती कर रही हैं, वहाँ हम लोग टाइम पास कर रहे थे रूम में चेक इन करने के लिए। तो बस हमने सोचा कुछ वीडियोस बना लें, फ़ोटोग्राफी कर लें, और एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। और ये पूल साइड में हल्दी सेरेमनी की तैयारी हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पे इतना डेकोरेशन किया हो गया था, इतना सुंदर लग रहा था कि मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा अपने ब्लॉग के लिए। तो यहाँ बच्चे झूले झूल रहे थे और स्विमिंग पूल में लग तो रहा था कि किसी को धीरे से ढकेल दें ताकि हम लोग भी उसमें स्विमिंग कर लें। और ये हल्दी की सेरेमनी शुरू हो गई है। हम लोगों ने रूम चेक इन करके नहा धो के सब तैयार होके हल्दी के लिए यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि दोपहर में ही हल्दी होनी थी। और ये दूल्हे दुल्हन का वेट हो रहा है, तो दुल्हन की कुछ वहाँ पे रस्में चल रही थी यहाँ आने हल्दी के पहले। तो अब ये दूल्हा दुल्हन एंटर हो गए हैं और ये आ गए हैं, और ढोल का म्यूज़िक बज रहा है, मतलब ढोल बज रहा है, तो मस्ती चल ही रही है सब लोग। और ये मेरी भांजी भतीजियाँ हैं जो सब खूब डांस में व्यस्त हैं एकदम। और दूल्हा दुल्हन पेशोपश में हैं कि ऊपर चढ़ें कैसे, चप्पल उतारें, जूते पहन के जाएं, क्या करें। तो बस अब ये ऊपर चढ़े हैं यहाँ हल्दी के। ये मेरी दीदी का बेटा है जिसकी शादी है, और ये उसकी बेटी सी दुल्हन है और बहुत प्यारी है। सभी लोग भरपूर एंजॉय कर रहे हैं, ढोल पे डांस कर रहे हैं। और ये मेरे बेटे ने ढोल ले लिया है, वो भी ढोल बजा रहा है और सब लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पे दूल्हे की माँ यानी मेरी दीदी ये खड़ी हैं और प्रिटी लग रही हैं। ये मेरी भाभी हैं जिनको ज़्यादा बहुत अच्छा डांस आता है और भरपूर एंजॉय करती हैं और सबके साथ पूरा मस्ती करती हैं, डांस करती हैं बहुत अच्छा।
दूल्हा दुल्हन को हल्दी भी लगनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे सब लोग हल्दी लगा रहे थे इनको, और काफ़ी हद तक लग गई थी हल्दी, और सब अब उनसे डिमांड कर रहे थे दूल्हा दुल्हन से कि आप लोग भी डांस करो। इनके फ्रेंड्स भी आए थे, दूल्हे के फ्रेंड्स भी आए हुए हैं जिन्होंने भरपूर इन्जॉय किया इस सेरेमनी को। और हल्दी लगा के दोनों खड़े हैं दूल्हा दुल्हन, और उनको डांस करने के लिए कहा जा रहा है। उनके फ्रेंड्स उनको फोर्स कर रहे हैं डांस के लिए। बेचारे थोड़ी देर उन्होंने किया भी सबका मन रखने के लिए, तो उन्होंने भी थोड़ा सा डांस किया। हल्दी सेरेमनी ख़त्म होने के बाद दूल्हे के जो फ्रेंड्स आए थे उन्होंने एक सीक्रेट प्लान बनाया था कि दूल्हे को पकड़ के स्विमिंग पूल में ढकेला जाएगा, और उन्होंने इस तरह से उसको धक्का दे के स्विमिंग पूल में अच्छी तरह से नहाने के लिए मजबूर कर दिया। और पानी में गिर के वो दूल्हा किसी तरह बाहर निकला है, और फिर तब तक दूसरा फ्रेंड आके उसको प्यार से बात करते हुए उसको ले जाके फिर स्विमिंग पूल में अपने साथ फिर उसने डुबकी लगा दी उसको। थोड़ा सा वो हो गया जूम करते करते। दूल्हे को पानी में से फिर निकाला गया, अपने आप वो निकला है। और ये यहाँ पे इधर दूल्हे के फादर को हम लोग हल्दी लगा रहे हैं, यानी कि उनकी सालियाँ सब मिल के उनको अच्छी तरह से हल्दी से पूरी तरह कलर कर रही हैं, और वो प्रेम से लगवा भी रहे हैं। और ये इवनिंग में मेहंदी सेरेमनी शुरू हो गई थी, तो दुल्हन को मेहंदी लग रही थी। दुल्हन बहुत सुंदर सिंपल सी है, इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी मेहंदी लगवाई है। इस समय मेहंदी और लेडी संगीत की सेरेमनी शुरू हो गई थी, और सब ने डांस बहुत अच्छे डांस किए, लेकिन कॉपीराइट होने की वजह से मैंने डांस का म्यूज़िक नहीं डाला है। मैं अलग म्यूज़िक डाल रही हूँ, क्योंकि वैसे तो जो अपना इसके सॉन्ग अगर लगाते तो डांस में और देखने में और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन इस समय मैंने म्यूज़िक ऑफ़ कर दिया है इसका। ये दूल्हे की बहन और जीजा जी हैं उसके, जो इतना सुंदर डांस कर रहे हैं। ब्यूटीफुल कपल है ये। सबने भरपूर डांस किया, और अच्छे गानों पे इनका डांस वापस से फिर स्टेज पे लाके डांस करवाया गया दीदी जीजा जी को। अब दूल्हे के दीदी जीजा जी यहाँ पे डांस कर रहे हैं, कपल डांस। और ये उनकी दूल्हे की सिस्टर्स हैं जो इतना प्यारा डांस कर रही हैं। यहाँ दूल्हे के फूफा जी हैं जो डांस में इतने जोश में आ गए कि वहीं डांस करते करते गिर गए थे। फिर संभल के उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। यानी जोश बरकरार है, जोश पूरा बना हुआ है सबका, और डांस
ये दूल्हे की मामी और भाभी हैं जो इतना प्यारा डांस कर रही हैं। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेकफास्ट था होटल में, तो हम लोग सब लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं सब लोग और इन्जॉय कर रहे हैं ब्रेकफास्ट को। सभी लोग हैं दूल्हे पक्ष के लोग। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों ने सोचा कि अभी टाइम है नेक्स्ट रस्मों के शुरू होने में, तो हम लोग महामतंगेश्वर मंदिर है, शिव जी का मंदिर है यहाँ पे खजुराहो में। हमने सोचा वहीं दर्शन कर लेते हैं और ये दर्शन करने के लिए हम लोग मंदिर पहुँचे हैं सभी लोग, भाभी वगैरह सब लोग। और ये फूल वगैरह प्रसाद के लिए लिया है, हमने चढ़ाने के लिए लिया है। और ये इस मंदिर में श्री मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो एमपी में सिचुएटेड है और ये बढ़ता हुआ शिवलिंग मंदिर है। और ये मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। हमने यहाँ कुछ पिक्स भी खिंचवाई और कुछ वीडियोस बनाए और सभी लोग एक एक करके दर्शन करने जा रहे थे। और काफ़ी बड़ा शिवलिंग है, बहुत जागता मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि ये एकमात्र जीवित शिवलिंग है जो हर साल 1 इंच बढ़ता है और वर्तमान में ज़मीन से लगभग 9 फीट ऊंचा है। और यहाँ के पुजारी बताते हैं कि ये शिवलिंग जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ही ज़मीन के नीचे भी है। और ये मान्यता भी है कि
हर साल शरद पूर्णिमा के दिन इस शिवलिंग की लंबाई 1 इंच बढ़ती है। और इस समय हम लोग ये यहाँ पे जहाँ ग्रुप्स ऑफ टेम्पल हैं और उस मंदिर महामृत्युंजय मंदिर के बाद यहाँ कुछ और मंदिर लाइन से बने हुए हैं, तो ये घूमने चले आए हम लोग यहाँ पे भी काफ़ी मतलब काफ़ी सुंदर मंदिर हैं और बड़े अच्छे यहाँ के फेमस ये टेम्पल हैं और अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनी हुई थी। वैसे इन मंदिर के अंदर में भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और माँ अम्बा देवी की प्रतिमाएं हैं। यहाँ मैंने कुछ पिक्स ली थी, वो मैंने इसमें वीडियो में डाली है। और कुछ मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं। ये तिलक सेरेमनी शुरू हुई है। इसमें चढ़ावा चढ़ता है लड़के को और चावल से इसकी भाभी मामी सब चुमावन करके नज़र उतारती हैं। ये नाना जी हैं लड़के के, भाभी सिस्टर हैं। शाम में बारात निकलने के पहले एक इमली घोटाई रस्म होती है, जिसमें मामा लोग दूल्हे की माँ को इमली घोटाई करते हैं। और ये दूल्हे को बारात निकलने के पहले हम लोग मृत्युंजय मंदिर में दर्शन कराएंगे। ये दूल्हे की मम्मी और बहन हैं, ये मौसी हैं, ये सब परछावन कर रही है। मौसी हैं, चाची हैं, दूल्हे का परछावन कर रही हैं आंटी उसकी। और दूल्हा अब परछावन के बाद ये अपने बग्गी में चढ़ रहा है, बारात लेके निकल रहा है दुल्हन लाने के लिए। यहाँ पे दूल्हे के नाना जी को भी ले जाके डांस कराया गया बीच में। वो बहुत खुश थे नाना जी भी। लड़की के द्वार पे बारात आने के बाद ये द्वार पूजा का एक रस्म होती है, जो लड़की के दुल्हन के फादर
पूजा करते हैं, स्वागत करते हैं दूल्हे का। और ये दूल्हे का मुकुट या पगड़ी ठीक करते हुए उसकी सिस्टर वहाँ खड़ी है। और जब तक द्वार पूजा हो रहा था हम लोगों ने यहाँ पे सब खाने का लुत्फ़ उठाया। और ये दूल्हे की मम्मी हैं जिन्होंने दिन भर व्रत किया था, अब इस समय खाने को मिला है दूल्हे की मम्मी को बढ़िया टेस्टी स्नैक्स हैं जो हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया। बारात आते ही यहाँ पे सब लोग बाराती खाने पीने पे टूट पड़े हैं। बढ़िया ये टेस्टी चाट है, पापड़ी चाट, पाव भाजी और डोसा और ये प्रिटी सी फ्रेंड है और ये सब खाने में सब लगे हुए हैं। यहाँ पे दूल्हे के मम्मी पापा हैं जो दिन भर इनका व्रत रहा और इस समय बड़े मज़े से पानी पूरी एक दूसरे को खिला रहे हैं। और बेटे की शादी की खुशी तो है ही, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही गोलगप्पे खा रहे हैं ये लोग खुशी में और बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह से देख के। और ये दुल्हन का आगमन हो गया है, इतनी सुंदर इतनी प्रेटी दुल्हन आ रही है और इसका स्वागत किया जा रहा है दुल्हन का। वह बहुत प्यारी लग रही थी। और सामने दूल्हा बैठा है स्टेज पे और दुल्हन को का इंतज़ार कर रहा है। दूल्हे को उसके फ्रेंड्स ने ऊपर उठा लिया, लेकिन दूल्हे को तरस आ गया दुल्हन पे और वो उसने फट से अपनी गर्दन झुका दी दुल्हन के आगे और माला पहन ली, जयमाला पहन ली। और इस तरह से जयमाल का फंक्शन हुआ। ये सबके घर वाले, लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले सब ने साथ में मिलके फ़ोटो खिंचाया दूल्हा दुल्हन के साथ। ये मम्मी मौसी हैं और उनकी दुल्हन के मम्मी पापा और दूल्हे के मम्मी पापा, ये इनकी सिस्टर्स हैं दूल्हे की। और यहाँ हम लोग अलग खड़े हैं सब लोग। यहाँ
सब एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जयमाला के बाद गुरथन रस्म होती है। इसमें दुल्हन को चढ़ावा चढ़ता है दूल्हे के घर से, उसके बड़े भाई चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ये सारी ज्वेलरी, साड़ी, ये सब चढ़ाया जाता है दुल्हन को और ये सारी रस्में हो रही है। दूल्हा मंडप में आ गया है, दूल्हा दुल्हन को बुला लिया गया है और दुल्हन के मम्मी पापा पानी दान या कन्यादान जिसे कहते हैं, वो सब रस्में यहाँ शुरू हो गई है। पंडित जी सारी रस्में चल रही, रात में करीब 1 को 1:30 बज गए थे और ये रस्में चल रही थी और सब लोग दूल्हा दुल्हन के घर वाले बैठे थे और शादी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। ये 7 फेरे की रस्म हो रही है, जो पंडित जी मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे करवा रहे हैं, जो हम लोग बैठ के देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी रस्में देखने में। आजकल सारी रस्में कहाँ लोग निभाते हैं, लेकिन ये सुबह तक ये शादी चली है और पूरी एक के बाद एक रस्में पंडित जी ने कराई है। सारी रस्में, ये दुल्हन का भाई है जो लावा परछाई करता है। ये एक रस्म होती है हमारे यूपी साइड में। ये लावा परछाई भाई कर रहा है और भाभी खड़ी है पीछे दुल्हन की और ये इस तरह से लावा अग्निकुंड में गिराया जाता है दुल्हन के द्वारा। ये दूल्हा अब दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने वाला है, तो ये मंगलसूत्र की रस्म हो रही है। ये मटढक्की की रस्म हो रही है। ससुर एक अच्छी नई साड़ी दुल्हन के ऊपर माथ ढकते हैं या सिर पे डालते हैं, तो इसको मटढक्की की रस्म कहते हैं और एक कोई जेवर दुल्हन को सप्रेम भेंट करते हैं। शादी के बाद ये पासा खिलाई की रस्म हो रही है, गेम होता है। शादी के बाद ये विदाई की रस्म शुरू हो गई है। दुल्हन की विदाई हो रही है, वो अपनी मौसी, मम्मी और चाची वगैरह सबसे भेंट कर रही, मिल रही है, उनसे विदाई ले रही है। और ये भाई खड़ा है दुल्हन का गाड़ी के पास, जिसमें विदाई होनी है दुल्हन की। वहाँ सब खड़े हैं और दुल्हन को विदा किया जा रहा है। और दुख का जो बहुत बड़ा दुख का क्षण होता है इस समय, सबके दिल दुखी रहते हैं दुल्हन की विदाई के समय। लड़की वाले लड़के वाले सबकी आंखों में आंसू रहते हैं इस समय, सबसे दुखी पल होता है। और दुल्हन की विदाई हो गई है, गाड़ी में बैठने जा रही है वो, और इतना रोई है कि उसको पानी पिलाना पड़ रहा है दुल्हन को। उसके भैया उसको पानी दे रहे हैं और ये पानी पी के ये अपने गाड़ी में बैठेगी।
अब दुल्हन विदा होकर ससुराल आई है, खैर होटल में वहीं पे पास में जहाँ लड़के वाले थे वहाँ आई है दुल्हन और गाना चल रहा। वो नहीं गाड़ी में रंदोसी में जाएगी ना। बतला दो सही